हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग ये स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं, जिसमें कई सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर हम लोग इस स्टॉप वॉच को देखें तो इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, हमारी स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम लोग पॉज कर सकते हैं, राइट, हर एक स्टॉप वॉच में होता है। इसको हम स्टार्ट और पॉज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग लैप्स ऐड कर सकते हैं, जितने लैप्स चाहे हम लोग इसके अंदर ऐड करते हुए जा सकते हैं, कि मतलब कि जो इसका पर्टिकुलर करंट टाइम होगा वो हमें यहाँ पे मिलता हुआ चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग इस पर रीसेट पे क्लिक करेंगे, हमारी पूरी की पूरी स्टॉप वॉच फिर से इनिशियल मोड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं जो आपको आज सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। सो जल्दी से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना सीखते हैं आज, ठीक है। हम लोग अब अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉप वॉच का फोल्डर है, उसके अंदर हम लोगों ने पहले से ही index.html की फाइल बना रखी है। तो इसी के अंदर हम लोग अपना पूरा का पूरा HTML का कोड लिखेंगे, फिर CSS की फाइल बना के उसमें CSS का कोड लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HTML से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक HTML के बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले HTML:5 लिख के इंटर करेंगे, तो अभी जो हमारा HTML का कोड है एक बॉयलर प्लेट वो लिख के आ जाएगा, जिसमें हमारा हेड है और बॉडी है, ठीक है। और पूरा का पूरा कोड हमारा बॉडी के अंदर ही जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका टाइटल है उसको चेंज कर देते हैं, कोडिंग बुद्धा स्टॉप वॉच, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी जो हमारा ये बॉडी के अंदर ही हम पूरे के पूरे स्टॉप वॉच को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं, डिव, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास लगाते हैं हम लोग स्टॉप वॉच की, ठीक है, स्टॉप वॉच, ठीक है। और इसी स्टॉप वॉच के अंदर हम लोग अपनी पूरी की पूरी स्टॉप वॉच को डिज़ाइन करेंगे। जो भी उसका टेक्स्ट है, जो भी उसकी बटन्स हैं, या फिर जो भी उसकी लैब्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे हम लोग इसी के अंदर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टेक्स्ट है जिसपे हमारा स्टॉप वॉच चलेगी, उसको हम लोग एज अ स्पैन डिफाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्पैन हो गया, ठीक है। और इस पर हम लोग एक देते हैं क्लास, क्या रहेगा ये हमारा क्लास, टाइम का, इसको हम लोग टाइम दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अब जो अपना स्टार्टिंग का टेक्स्ट रहेगा वो लिख देते हैं $00:00.00, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मिली सेकेंड है वो डॉट के बाद आएगा, उसके पहले हमारा सेकेंड और मिनट चलेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद एक डिव हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हमारी तीनों के तीनों बटन्स रहेंगी। तो यहाँ हमारे पास एक डिव हो गई, इसको हम देते हैं क्या, क्लास एक्शन बटन्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्शन बटन्स हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 3 बटन यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला बटन क्या रहेगा, स्टार्ट स्टॉप का, दूसरा एक लैब क्रिएट करने का, और तीसरा जो है हमारा उसको रीसेट करने का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बटन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक बटन, ठीक है, टाइप बटन, क्लास हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट एंड पॉज, ठीक है। ये हमारा क्लास हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये स्टार्ट हम लोग इसको कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इसको बंद, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये डबल कोट्स छूट गया, इसको लगा देते हैं। तो इसी को अब हम लोग इसके नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। बटन ये भी रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैब बटन, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग लैब। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, एक रीसेट बटन का, ठीक है, रीसेट बटन, और इसको कर देते हैं हम लोग रीसेट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा सेक्शन है इसमें, वो ये है कि जब हम लोग लैब पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो हमारी करंट टाइम होगा वो वहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने डेमो में अभी देखा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूएल लगाते हैं, क्योंकि यूएल के अंदर ही हम लोग उसको एज ए एल ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग देते हैं इसको क्लास, और इसको क्लास देते हैं हम लोग लैब्स की, ठीक है। और इसी के अंदर जो भी हमारा एल होगा, एल के अंदर हम लोग वो वैल्यू डाल करके इसके अंदर पुश करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ एल डाल देते हैं, ताकि जब हम लोग इसको डिज़ाइनिंग पे जाएँ तो वहाँ पे हमें ये कन्वीनियंट रहे डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। उसको अंदर हम लोग दे देते हैं कुछ $00:00.12, ठीक है। ये हो गया हमारा।
तो इस तरीके से हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन हो गया, क्योंकि HTML में ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो CSS में डिज़ाइनिंग का काम होगा और जावास्क्रिप्ट में हमारा डेवलपमेंट का काम होगा, जिसके थ्रू हम लोग इसको वर्किंग बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोड हमें जावास्क्रिप्ट में ही लिखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही ज़्यादा पूछी जाती है, राइट। तो उस पर हम लोग पूरा का पूरा फोकस अब ना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा HTML का पार्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद सेकेंड फाइल हमारी आती है स्टाइलिंग की। तो हम लोग एक CSS की फाइल बनाते हैं और उसमें हम लोग अपनी CSS लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जा करके एक CSS की फाइल बनाते हैं सबसे पहले, क्या, styles.css की, ठीक है। और उसको इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं अपने HTML फाइल के अंदर। तो इसको हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं, लिंक, ठीक है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और इसका पाथ हम लोग दे देंगे। पाथ क्या है हमारा, स्टाइल्स, ठीक है, क्या है, styles.css, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसको करते हैं हम लोग सेव, तो हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी इसका स्टार्टिंग टाइम था वो है यहाँ पे आ गया है, और तीनों बटन आ गई हैं, और जो भी इस यूएल के अंदर LI है उस पर हमारा एक सिंपल सा लिख के आ गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलते हैं अपनी CSS की फाइल में और वहाँ पे इसको लुक अच्छा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल पे, ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल से अपनी डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए स्टार लगा करके एक ग्लोबल जो स्टाइल है उस पर हम लोग मार्जिन और पैडिंग 0 करते हैं। ये तो रूल ही है एक तरीके से, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग क्या, मार्जिन 0 और पैडिंग हमारी क्या रहेगी, वो भी 0 रहेगी, ठीक है, ताकि जो इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग एंड पैडिंग है वो हट जाए और जो हम लोग उस पर अप्लाई करना चाहें वो उस पर अप्लाई हो। अब इसके बाद लिखते हैं, सबसे पहला हमारा स्टाइल होगा बॉडी के लिए, क्योंकि इस वाले एलिमेंट को हमें कहाँ पे लाना है, सेंटर पे लाना है, और बॉडी को कुछ कलर देना है, डिफ़ॉल्ट कलर देना है, और कुछ ऐसे स्टाइल्स हम लोग को डिफाइन करने हैं जो थ्रू आउट द स्टाइल सभी पे अप्लाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बॉडी, क्योंकि ये क्या है हमारा एक सिलेक्टर डिजाइन है कि इसीलिए हमें क्लास या आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्टर को ही लेकर के उस पर डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले स्टाइल बदलते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स, ताकि इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर में ला सकें, क्योंकि हर एक काम हम लोग फ्लेक्स से ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पिछले जो दोनों प्रोजेक्ट थे जिसपे हम लोगों ने एक क्लॉक बनाई हुई थी और कैलकुलेटर बनाया हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने फ्लेक्स का ही यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग फ्लेक्स का ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले और इसको करते हैं फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में लाने के लिए, और इसके बाद अलाइन आइटम्स, क्या वो भी क्या रहेगा हमारा, सेंटर रहेगा। ये हो गया। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी सेंटर में आ गया, ठीक है। बट अभी ये वर्टिकली इसलिए नहीं लग रहा है कि इसकी जो हाइट है वो इस पर्टिकुलर स्टॉप वॉच के बराबर ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट देते हैं 100 VH। तो 100 VH का क्या करेगा कि ये जितने भी वर्टिकल वीविंग पार्ट है, मतलब जितना भी पार्ट व्हाइट वाला दिख रहा है वो पूरा का पूरे को एज अ हाइट कंसिडर करेगा और वहाँ पे वो उसको एट अ मिडिल में लाके रख देगा, ठीक है। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये अब पूरी तरीके से मिडिल में आ चुका है। अब इसको हम लोग देते हैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसी के साथ जो हमारा मेन कलर रहेगा वो भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ और ये हो गया हमारा जो बैकग्राउंड कलर है हमारा ये है, और जो हमारा कलर है ये है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और कुछ कलर वगैरह चेंज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर और ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टाइलिंग आती है वो स्टाइलिंग आती है हमारी इस पर्टिकुलर स्टॉप वॉच की, मतलब कि जो हमारा ये वाला सेक्शन है, जो हमारा मेन डिव है, इस डिव को अब हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लास स्टॉप वॉच, है ना, स्टॉप वॉच, ठीक है। अब इसके अंदर हम पूरा का पूरा अपना इस वाले डिव के लिए स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग देते हैं यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं अभी के लिए एक्वा, इसको बाद में हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसको पैडिंग, हम लोग पैडिंग 40 px, ठीक है, करते हैं सेव। तो ये हमारा एक कलर अलग सा बन के आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, इसको एक बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि अच्छा सा कॉर्नर हमारा राउंडेड हो जाए। 20 px करके देखते हैं, सही आ रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। अब उसके बाद क्या हमारा बॉक्स शैडो देते हैं, इसको बॉक्स शैडो 0 px, 10 px और 30 px,
और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, RGBA रहेगा। तो RGB का कलर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, करते हैं सेव। तब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा शैडो भी बन के आ रहा है। ठीक है, बहुत ही मिनिमल सा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि इसका भी कलर मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये थोड़ा सा क्या है, मैजेंटा कलर, राइट, या जो भी कलर हो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन, ताकि ये जो टेक्स्ट है सारे ये मिडिल में आ जाए। अभी क्या है, ये स्टार्टिंग से है, इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में कर दिया ये। ठीक है, अब सारे के सारे टेक्स्ट हमारे कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टॉप वॉच को जो डिव है उसके लिए स्टाइलिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारा ये स्पैन है और जो डिव है उसके अंदर जो बटन्स हैं, जो ULLI है, इसके लिए अलग अलग से हम लोग स्टाइल अब लिखने वाले हैं। तो अब हम लोग इस टाइम वाले के लिए स्पैन जो है हमारा, इसके लिए स्टाइल लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं टाइम क्लास, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपनी स्टाइल, फॉन्ट साइज 3em। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं ताकि ये अपने में ही रहे, क्योंकि अभी ये क्या डिस्प्ले रहता है, इनलाइन रहता है, राइट, क्योंकि हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्पैन का डिस्प्ले रहता है वो इनलाइन रहता है। बट इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, ताकि इसके अगल बगल कुछ भी और ना आए। ठीक है, अब इसके बाद मार्जिन बॉटम 40px, ठीक है, और लेटर स्पेसिंग 2px देते हैं, और बॉर्डर बॉटम कर देते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी आप लोगों ने डेमो में देखा था कि उसके नीचे एक बॉर्डर भी आया हुआ था, राइट, उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। हमारा बॉटम का कलर ये रहेगा, क्या रहेगा, सॉलिड 8px। ठीक है, इसको करते हैं सेव, तब देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, 8 नहीं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा लग रहा है इस समय। 6 सही रहेगा, नहीं 4 कर देते हैं इसको। ठीक है, 4 सही लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोगों ने मार्जिन दिया उतना ही हम लोग पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, पैडिंग बॉटम 40px। तो जो हमारा ये टाइम का स्टाइल है वो अब तैयार है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और बटन्स की स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बटन के पहले हमारे पास क्या है, बटन का एक रैपर है जिसे हम लोगों ने क्या कहा है, एक्शन बटन्स। तो इसके लिए सबसे पहले की स्टाइलिंग लिखते हैं हम लोग, मार्जिन बॉटम 30px, डिस्प्ले को हम लोग करते हैं फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तब ये क्या हुआ है, ये ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप वॉच है क्या है कि उसको हम लोगों ने पैडिंग दे दिया 40px। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी बटन्स हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक रहें, ऐसा नहीं को सिर्फ और सिर्फ बीच में या फिर एक साइड में या फिर लेफ्ट साइड में है। तो क्या करें, पूरे के पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लें, स्टार्टिंग में भी रहे और एंड में भी रहे, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसा दे दिया है। ठीक है, अब बस हमारा एक्शन बटन्स का स्टाइलिंग इतना ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और जो इसके अंदर इंडिविजुअल बटन्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ स्टाइल्स क्या है, सारी की सारी स्टाइल्स बटन्स के लिए कॉमन ही रहेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बटन को यहाँ पे एक सिलेक्टर स्टाइल देते हैं, कि मतलब कि जो हमारा बटन है सिलेक्टर है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटन, और उसके ऊपर ही हम लोग स्टाइल लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग देते हैं सबसे पहले 10px और 25px, ये हमारा आ गया, अच्छा लग रहा है। उसके बाद फॉन्ट साइज 1.1 em, मार्जिन 0 और 10px, क्योंकि हमें दो ही साइड से मार्जिन देनी है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिन। उसके बाद फिर बॉर्डर हमारा नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, ये जो आपको साइड साइड में बॉर्डर दिख रहा है वो बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बॉर्डर नन, सेव किया, बॉर्डर चला गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर, कहाँ गया, BACK बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का भी कोड हमारे पास पहले से है, जो कि क्या है, #1E272 और E। ठीक है, सेव किया। अब ये क्या हो गया, हमारे बटन का कलर हो गया। अब इसके बाद क्या हम लोग करने वाले हैं, इसका कलर चेंज करने वाले हैं। कलर मतलब कि ये जो टेक्स्ट कलर है इसका, तो हमारा टेक्स्ट का कलर वही होगा जो हमारा ये वाला कलर है, जिसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, बटन का कलर चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमारा बॉर्डर रेडियस। तो हम लोगों ने डेमो में क्या देखा था कि वो राउंडेड था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे राउंड करने वाले 50px कर देते हैं इसको, सॉरी, बॉर्डर रेडियस 50px। ठीक है, परसेंटेज नहीं px। ठीक है, 50px ये हो गया।
अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्सर को चेंज करते हैं। ठीक है, अभी कर्सर हमारा कैसे आ रहा है, जो ये माउस का कर्सर है वैसा ही है, बट हमें क्या चाहिए, हैंड वाला चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद हम लोग आउटलाइन नन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये इतना हमारा बटन का डिज़ाइन हो गया जो सभी के लिए कॉमन है, राइट। बट अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो लैप है हमारा, इसको क्या करना है, अलग से थोड़ा सा डिज़ाइन करना है कि डिसेबल होने पे क्या होगा, और इस पर हम लोग अगर माउस ले जाएं तब ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि हाँ इससे हमारा माउस चला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन होवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक स्टाइल क्या रहेगी, बटन डिसेबल्ड। क्या है, बटन डिसेबल्ड। ठीक है, इन दोनों के लिए सिंपल सा अलग अलग छोटा छोटा स्टाइल हम लोग फिर से लिखने वाले हैं। तो जो बटन होवर करने पे क्या होना चाहिए, ये जो हमारा बटन का कलर है थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होना चाहिए ताकि पता चले कि इस पर हम लोगों ने होवर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करते हैं। वो हमारा कलर पहले से है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हैज़ 3D62। ठीक है, ये हमारा कलर रहेगा जब हम लोग इस पर होवर करेंगे, वो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी अगर आप ले जा रहे हैं माउस को तो ये कलर अभी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब सेम उसी तरीके से हमारा डिसेबल्ड के लिए भी रहेगा कि डिसेबल पे भी हमारा बटन क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो डिसेबल पे माउस नहीं होगा रहेगा, मतलब कि अगर हम लोगों ने उस पर डिसेबल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है उस बटन पे, तब उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारा बाय डिफॉल्ट कलर होगा लैब का वो डिसेबल्ड होगा। क्योंकि क्या है कि हमारा लैब पहली बार में स्टार्ट नहीं होगा, जब हमारा स्टार्ट हो जाएगी स्टॉप वॉच तब हमारा लैब इनेबल्ड होगा, उसके पहले जो हमारा लैब वाला बटन है वो डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो जो इसका कलर रहेगा हमारे पास वो क्या है, हैज़ 8D। ठीक है, ये हमारा डिसेबल्ड का कलर रहेगा। ठीक है, और कर्सर नॉट अलाउड, कर्सर नॉट अलाउड, मतलब कि इस पर अगर हम लोग अपना माउस ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए, पता ही नहीं चलना। मीन्स जो एक क्रॉस का बटन, जो एक क्रॉस का आइकन बन के आता है वो बन के आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सेव किया, तो अगर अभी हम ले जाएंगे तो सभी पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कलर। बट अभी चेंज अगर कलर देखेंगे आप तो ये तुरंत ही हो जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है, ये जस्ट इंस्टेंटली कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा स्लाइट एनिमेशन आ जाए कि हम जब उस पर माउस ले जाएं तो थोड़ा सा टाइम लगे इसको ट्रांजिशन लेने में। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं सबसे पहले जो हमारा होवर पे है। ठीक है, स्केल 1.05 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बटन है मेन, उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को दो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी सबसे पहले, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन। बैकग्राउंड कलर का जो चेंज है वो 0.3 सेकेंड्स में हो। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्म वो भी क्या हो, 0.3 सेकेंड में हो। ठीक है, तो अब इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो बटन है, बटन होवर के बीच में जो डिफरेंस, जो भी स्टाइल्स चेंज हो रही हैं वो हमारी दो स्टाइल्स चेंज हो रही हैं। पहले कौन से, बैकग्राउंड कलर स्टाइल चेंज हो रही है, और जो ट्रांसफॉर्म है वो हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों की स्टाइल्स का ट्रांजिशन यहाँ पे चेंज किया हुआ है कि जो कलर चेंज होने में समय लगे वो भी 0.3 सेकेंड लगे, और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा बटन जो हल्की सी बड़ी हो रही है वो भी क्या हो, 0.3 सेकेंड ले उसको ट्रांसफॉर्म करने में, मतलब कि उसका शेप चेंज होने में। ठीक है, इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब माउस ले जा रहे हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है कि स्लाइटली यहाँ पे बड़ा तो हो रहा है, बट अभी इसमें क्या गलती, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, सेव करते हैं, तब अगर माउस ले जाएं तब देखिए थोड़ा सा, ओह यहाँ पर भी एक गलती, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये मेरे सीएसएस में गलती थी इसलिए अभी तक नहीं हो रहा था। तो जैसे हम लोग इस पर माउस ले जा रहे हैं, अब ये भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, ये इंस्टेंटली ना चेंज करके हल्का सा इफेक्ट दे रहा है, जिसके द्वारा ये जो ट्रांजिशन है अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन के लिए स्टाइलिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये लैप वाला पार्ट है, लास्ट वाला UL इसके लिए हम लोग स्टाइलिंग लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, UL के लिए डॉट लैप, क्योंकि लैप हमारा क्लास है इस पर पहले, राइट, लैप्स। अभी क्या ये जो बुलेट पॉइंट है इसको सबसे पहले हम लोग हटाते हैं यहाँ से, लिस्ट टाइप स्टाइल क्या रहेगा यहाँ पे,
नन कर देते हैं कि हमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो यहाँ पे डॉट था वो चला गया है। अब इसके बाद पैडिंग क्या रही है हमारी 0। उसके बाद क्या है हमारा मैक्स हाइट, सॉरी मैक्स हाइट, विड्थ नहीं हाइट, वो मैक्स हाइट हमारी क्या रहेगी 150 px, ठीक है। वो मैं बताता हूँ अभी। ओवरफ्लो वाई क्या रहेगा वो स्क्रॉल रहेगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्यों दिया, क्योंकि जो हमारी यूएल की हाइट रहे मैक्सिमम वो 150 px रहे, और अगर 150 px है 150 पिक्सल से उसकी हाइट ज़्यादा होती है यूएल की, तब क्या होगा वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर स्क्रॉलिंग बार आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग जब बनाएंगे तब वहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है एल के लिए, सो हम लोग क्या करते हैं डॉट लैब्स और एल, ठीक है, क्योंकि सारे जो एल है वो लैब्स के अंदर ही है, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो अब इसका क्या रहेगा हमारा बॉर्डर कलर, सॉरी कहाँ पे गया, बॉर्डर कलर हमारा यही रहेगा जो सभी के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे पैडिंग क्या हमारी रहेगी 8 px, सॉरी 8 px और 0। और उसके बाद हमारे पास क्या है फॉन्ट साइज, हमारा फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा 1.1 EM रहेगा, ठीक है। और जो हमारा बॉर्डर कलर है ये क्या रहेगा हमारा 1 px और डैशेस रहेगा, ठीक है 1 px और क्या रहेगा ये डैश्ड DASHED रहता है क्या, हाँ CAA, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेव किया, सॉरी बॉर्डर कलर नहीं यहाँ पे यार, बॉर्डर ही रहेगा ना सिर्फ, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर में बॉटम चाहिए, सारे के लिए नहीं चाहिए बॉर्डर बॉटम, ठीक है। तब इसके नीचे आप लोग देखेंगे कि सारे के सारे जो हमारा UL LI आएगा, सॉरी LI से आएंगे, उन सभी के लिए एक बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 LI और डाल देते हैं, ठीक है, तब सभी के लिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या दिया था ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लगा देता हूँ LIs, ठीक है, तब क्या हो रहा है ये पूरा का पूरा इस स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग माउस को स्क्रॉल करेंगे तब आपको एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या दिया उसकी मैक्स हाइट दी है, और स्क्रॉल बार सॉरी ओवरफ्लो वाई हम लोगों ने क्या दिया हुआ है स्क्रॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट हम लोग क्या करते हैं, पुरानी वाली स्टाइल जो है हमारी दूसरे प्रोजेक्ट वाली वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं इस वाली फाइल को, तो इस वाले फॉन्ट को, ठीक है। और हमारा फॉन्ट कौन सा है, क्या है मॉन्टेशरे, सॉरी जो भी हो, ठीक है। सेव किया, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फॉन्ट है, अब फॉन्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तब अब क्या हुआ कि हमारा स्टाइलिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसको अब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये लैब्स वाला पार्ट है वो कहाँ से आएगा, जावास्क्रिप्ट से आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद क्या है हमारा जो लैब वाला बटन है वो शुरू में क्या रहेगा डिसेबल्ड रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं डिसेबल्ड, इसकी प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है डिसेबल्ड। तब क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये कलर है इसका चेंज हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहते हैं जो क्रॉस वाला साइन वो आ जाता है यहाँ पे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कर्सर अपना डिसेबल्ड नॉट अलाउड, सो इसलिए ये ऐसा कर्सर बन के आ जा रहा है। बाकी अब हमारा क्या है हैंड बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी स्टॉप वॉच की स्टाइलिंग वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे और वहाँ पे हम लोग इसको वर्किंग मोड में लाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी स्टॉप वॉच है इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं स्क्रिप्ट्स .js। इसके बाद हम लोग करते हैं इसके अंदर इसको इंक्लूड स्क्रिप्ट src script.js, ये हो गया इंक्लूड, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी वो इंक्लूड हो गई। अब हमें पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखना है, एक अलर्ट हम लोग लगा के चेक करते हैं, हेलो, ठीक है, ये हमारा आ गया है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो हमारी बटन है उन सभी पे एक एक आईडी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इन बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्लास का नेम है वही हम लोग यहाँ पे आईडी का भी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो फाइल्स दिख रही हैं इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आईडी हमारा क्या रहेगा स्टार्ट पॉज यही रहेगा, और जो लेफ्ट बटन के लिए रहेगा आईडी रहेगा हमारा वो ये कर देते हैं, और रिसेट बटन के लिए हमारी जो आईडी है वो हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडीज हर एक बटन के लिए, ठीक है। ये यार क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं इन सभी बटन का हम लोग एक एक रेफरेंस लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्टार्ट पॉज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारा क्या था बटन के आईडी का नाम यही था, राइट।
उसी तरीके से हमारे पास दूसरे वाले का क्या नाम है, लैब बटन। सेम उसी के लिए हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 3 बार, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास तीसरी वाली क्या है, रीसेट बटन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 कॉपी तीनों बटन्स के लिए अलग अलग बना ली हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा काम ये है कि स्टार्ट बटन के क्लिक पे हम लोगों को क्या करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है कि इस वाले स्टॉप वॉच को हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो स्टार्ट करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं कि इस क्लिक पे हम लोग जो भी एक्शन करेंगे वो उसको लिसन करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट पॉज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमारा इवेंट लिसनर कौन सा रहेगा, क्लिक का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें तब जो भी हम लोग इस बटन पे चाहें वो करवा सकें, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। अब इस पे बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट लगाते हैं, ठीक है। सेव किया। अब इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, सॉरी यहाँ पे क्लिक होना चाहिए ना, क्लिक, ठीक है। अब इस पर अगर क्लिक करेंगे हम लोग तो हमें एक अलर्ट मिल रहा है, मतलब कि इस बटन के क्लिक का जो काम है हमारा काम कर रहा है। अब हमें कहते हैं इस बटन के क्लिक पे ये जो हमारी स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तब इसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, स्टार्ट स्टॉप वॉच का, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम लोग करते हैं डिफाइन फंक्शन स्टॉप वॉच, ठीक है। अब स्टॉप वॉच क्या है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, राइट। अब हमारे पास 2 मेथड है यहाँ पे, एक क्या होता है हमारे पास सेट टाइम आउट, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद एक बार रन करता है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद जो दूसरा है हमारा सेट इंटरवल, जो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद रेगुलरली चलता रहता है जब तक हम उसको खुद से बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेट इंटरवल, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, एक कॉलबैक फंक्शन जिसके अंदर हम वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना है, और दूसरा हमारा पैरामीटर वो होता है कि जितने समय बाद हमें उस पर्टिकुलर कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको देते हैं 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम देना होता है। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, तो हमें यहाँ पे हर 10 सेकेंड में हमें अपने स्टॉप वॉच को अपडेट करना है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 दे दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक टाइम लेना है, कॉन्स्ट, ठीक है। अब हमारे सेट टाइम आउट बार बार रन करेगा, तो इस सेट टाइम आउट के बाहर हम लोग क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेट टाइम लैप्स, ठीक है, टाइम लैप्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लोग हर एक 10 सेकंड में 10 से बढ़ाएंगे भी, क्योंकि ये हमारा जो लूप है, जो हमारा जैसे टाइम आउट 10 सेकंड में बार बार अपडेट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी 10 दे रखा है और हम लोगों ने यहाँ पर भी 10 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इसको बढ़ाना है तो हम लोगों को यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। अगर हम लोग चाहें यहाँ पे तो एक वेरिएबल डिफाइन करके उस दोनों को हम लोग एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्या देते हैं, टाइम। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा टाइम है उस टाइम को हमें इस वाले पर्टिकुलर जगह पे अपडेट करना है, तो हम लोग इसको भी अब लेते हैं क्या, एक वेरिएबल पे, ठीक है। कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्वेरी करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेरी सिलेक्टर करते हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर, हमारी क्वेरी क्या है यहाँ पे, डॉट टाइम, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू जो भी हम लोग यहाँ पे देना चाहें, ठीक है। अगर हम लेट सपोज यहाँ पे 123.234 कर देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेंगे, हमारा क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हर 10 मिली सेकंड बाद चेंज हो रहा है, बट हमारा जो टेक्स्ट है वही है, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है, अब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डी लगा के सेव करते हैं, ये फिर से रिस्टार्ट हो गया। अब जैसे क्लिक करेंगे, अब क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर टाइम जो हमारा मिली सेकंड का जो टाइम है उसको हमें इस पर्टिकुलर जगह पे अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखते हैं सेपरेट, जिसमें हम लोग अपने टाइम को फॉर्मेट करके इस पर्टिकुलर तरीके से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, फंक्शन फॉर्मेट टाइम, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे टाइम लैप्स वाला पार्ट है इसको भेजेंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग मिनट और सेकेंड और मिली सेकेंड के पार्ट में इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, और फिर उसके अंदर से उस टाइम को हम लोग वहाँ से रिटर्न कर देंगे,
ठीक है। तो क्या हमारा जो इसको मिली सेकेंड को, जो हमारा पर्टिकुलर मिली सेकेंड रहेगा उसको हम सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, और फिर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको हम लोगों को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके फिर से ऐड करके भेजना है। ऐड मतलब एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसको हम लोग को इस फंक्शन से रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट मिनट इक्वल टू मैथ डॉट ms मैथ डॉट फ्लोर। अब क्या है हमारा, इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं मिली सेकेंड्स में, जो हमारा पूरा का पूरा टाइम आएगा वो मिली सेकेंड्स में आएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60,000 से ताकि ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे क्या, सेकंड में रिमेनिंग वाला पार्ट जो हमारा बचेगा मिनट्स से वो हमारा क्या रहेगा, जैसे 60 सेकेंड्स है, ठीक है, तो सॉरी 65 सेकेंड्स है, तो 65 सेकेंड्स अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आएगा, 1 मिनट आएगा और 5 सेकेंड्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं मैथ डॉट क्या रहेगा यहाँ पे फ्लोर फिर से रहेगा। ठीक है, अभी इसी ms को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, मिली सेकेंड सॉरी सेकेंड्स में, तब यहाँ पे हम लोग मॉडुलस दे देंगे, अब मॉडुलस 60,000। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड्स में। अब क्या करना है कि जो सेकेंड्स के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। कॉन्स्ट मिली सेकेंड्स इक्वल टू मिली सेकेंड मॉडुलस 1000। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में हमारा कितना होता है, 1000 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा अगर वो क्या होगा 1000 मिली सेकेंड है, तब तो वो क्या हो जाएगा सेकेंड्स में जब चला जाएगा, राइट। जो उसके 1000 मिली सेकेंड के बाद वाला पार्ट रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉट सब स्ट्रिंग। हम लोग 2 ही लेवल तक ले रहे हैं, मीन्स 2 ही लेटर्स तक ले रहे हैं इसको। ठीक है, सब str 0,2। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसको 2 स्ट्रिंग कर देते हैं कि इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो वो एरर दे देगा हमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या हो गया हमारा मिनट पे मिनट आ जाएगा, सेकंड्स पे सेकंड और मिली सेकंड्स पे सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको कंसोल लॉग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग मिनट, उसके बाद क्या करते हैं इसको सेकेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मिली सेकेंड्स। ठीक है, और जो हमारा ये फंक्शन है इसको हम लोग करते हैं इसके अंदर कॉल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या पास कर देते हैं यहाँ पे 2065। ठीक है, तब यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, 2 सेकेंड आना चाहिए और 65 मिली सेकेंड्स आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे सेव हो गया, इसको वार्निंग को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, हटा दिया, अभी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फॉरवर्ड सेकंड में हमने 2065 मिली सेकंड पास कर दिया। ठीक है, अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ठीक है, अभी क्या है हमारा जो सेकंड्स वाला पार्ट है इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि आप लोगों ने क्या देखा कि हमारा 2065 मिली सेकेंड्स था, वही एज अ सेकेंड हमें मिल रहा है, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी, इस पूरे के पूरे पार्ट को जो मिली सेकेंड में ये है, इसको हमें यहाँ इसके अंदर 1000 के बाद इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग सेव करें और तब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट क्लिक करते हैं, तब हमें सही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 65 2 और 0, मतलब कि जो हमारा पहले वाला 0 है वो हमारा क्या है, मिनट्स वाला पार्ट है, तो हमारा मिनट क्या है 0 है, राइट। मिनट हमारा क्या 0 है, और क्या हमारे पास 2000 मिली सेकेंड है। सो जो हमारा 2000 मिली सेकेंड मतलब कि 2 सेकेंड हो गया, और 65 हमारा क्या है मिली सेकेंड है। ठीक है, अब क्या आ रहा है, जो हमारा ये 2065 आ रहा है, इसी को हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट कंटेंट पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट और करते हैं यहाँ से रिटर्न, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है, मिनट और सेकेंड्स को सबको यहाँ पे पा लिया है। अब करते हैं यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग को हटाते हैं, यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, इन सभी को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट। कॉन्स्ट मिनट स्ट्रिंग, मिनट स्ट्रिंग इक्वल टू मिनट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर ये 10 से छोटा है, राइट, 10 से छोटा है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है यहाँ पे है कि 2 लेटर्स में डिस्प्ले हो रहा है, अगर 10 से नीचे हो तो एक ही लेटर है, राइट, इसीलिए हम लोग इसको 10 से नीचे है तो हम लोग उसके आगे एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 से छोटा है तब एक 0 एक्स्ट्रा, अगर नहीं है तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्लस
क्या है हमारा मिनट। ठीक है, इस जीरो को भी हम लोग एज स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि वो एज कॉन्केटिनेट हो, ना कि उसमें प्लस हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास तीनों के लिए रहेगा, मिनट के लिए भी ये हो गया, और फिर इसके बाद हमारा सेकेंड सॉरी मिली सेकेंड्स के लिए भी। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से करते हैं हम लोग इसको रिटर्न। ठीक है, बैकटिक, ये हम लोग करते हैं यहाँ पे मिनट स्ट्रिंग। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकेंड्स स्ट्रिंग। एट लास्ट हमारे पास क्या है फिर, मिली सेकेंड्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं इसको रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर दिया। अब इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट कंटेंट पे अप्लाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक स्टैटिक स्ट्रिंग कर रखी थी, बट हमें इस वाले फंक्शन के आउटपुट को यहाँ पे डालना है। ये जो हमारा टाइम लैप्स वाली वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या करते थे इसके अंदर पास, क्योंकि जो टाइम बार बार अपडेट हो रहा है वही टाइम को हम लोगों को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको हटा करके यहाँ से करें सेव और आप करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, ठीक है, तब आप लोग देखेंगे कि जो हमारा टाइमर है वो अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे सही करते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट तो हो गई, बट इसे हमें क्या करना है, अभी पॉज करना है, इसका लैप लगाना है और रीसेट भी इसको हमें करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉन्ट बदल देते हैं, क्योंकि फॉन्ट की वजह से ये जो जिटरिंग आ रही थी, इधर उधर भाग रहा था, वो फॉन्ट की वजह से था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एरियल कर देते हैं ताकि इसका फॉन्ट बदल जाए और ये जो क्या था उसका जिटरिंग थी, इधर उधर भाग रही थी, वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि इसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो स्टार्ट की जगह पे हमें क्या लाना है, पॉज लाना है, कि स्टार्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं पॉज हो जाए, और जब पॉज पे क्लिक करें तो हमारा क्या हो, स्टार्ट आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये स्टार्ट बटन है इसके टेक्स्ट को करते हैं यहाँ से चेंज, पॉज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, अभी क्या हो जाए यहाँ पे PAUSE। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग स्टार्ट क्लिक करें वो क्या हो जाना चाहिए, पॉज हो जाना चाहिए। अब करते हैं इस पर क्लिक। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये पॉज हो गया। अब हमें क्या करना है कि पॉज पे जब हम लोग क्लिक करें तब क्या हो जाए, वो फिर से स्टार्ट पे आ जाए। तो अब हमारे पॉज पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए कि एक तो स्टार्ट आना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो स्टॉप वॉच है वो रुक भी जानी चाहिए। ठीक है, और क्या हो, जैसे हम लोग फिर से स्टार्ट पे क्लिक करें तो जहाँ पे स्टॉप्ड है वहीं से वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो उस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सॉरी, ये कंसोल लॉग यहाँ से हटा देते हैं हम अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा दो ग्लोबल वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल इसलिए कि हम लोग क्या इसमें स्टोर करेंगे, जो हमारा सेट इंटरवल है वो, और दूसरा हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जो हमारा ये टाइम लैप्स है ये। ठीक है, क्योंकि ये बाहर ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, क्या, लेट टाइम लैप्स इक्वल टू 0। और इसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा था कि जो हमारा इंटरवल है उसको भी हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, लेट इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक तीसरा वेरिएबल और ये रहेगा कि हमारा जब स्टॉप वॉच रन कर रही है, मतलब कि वो इस रनिंग स्टेट में है कि नहीं है, उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, इज रनिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इस रनिंग को कर दिया हमने फॉल्स की, पहली बार में तो रनिंग तो है नहीं हमारी, वो पॉज ही रहेगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टार्ट पॉज वाली जो इवेंट लिसनर है, इसी के अंदर हम लोग लगाते हैं अपनी इफ कंडीशन। ठीक है, अगर इफ कंडीशन हमारी क्या, इज रनिंग फॉल्स है। ठीक है, अगर इस रनिंग हमारी फॉल्स है तब हमें क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक इल्स लगाते हैं, और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं स्टार्ट हमें करनी पड़ेगी अपनी घड़ी को। अगर हमारी घड़ी क्या है, इस रनिंग कंडीशन में नहीं है, तब उसे क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। स्टॉप वॉच कर देंगे और इसके कंटेंट को हमें क्या कर देना है, पॉज कर देना है। ठीक है, जो हमारा ये टेक्स्ट कंटेंट है इसको हमें क्या कर देना है, पॉज कर देना है। और जो इस रनिंग कंडीशन है इसको भी हमें क्या कर देना है, अब यहाँ पे ट्रू कर देना है। ठीक है, और अगर इस रनिंग कंडीशन में तब हमें क्या करना है कि इस रनिंग को क्या करना है, फॉल्स करना है, और इस पॉज को हमें क्या कर देना है, स्टार्ट पे कर देना है। और इसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे, वो क्या रहेगा, पॉज स्टॉप वॉच। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन पॉज स्टॉप वॉच
ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इंटरवल जो इसको है इसको हम लोग क्लियर करेंगे, वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये टाइम लैप्स इसके अंदर डिफाइंड है इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे, जो हमारा ये ग्लोबल लेवल पे डिफाइंड है इसी को यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने वॉच को पॉज भी करना है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर रखेंगे तो जो इसकी वैल्यू है इसी के अंदर रहेगी हमेशा, राइट। और उसको हम लोग बाद में यूज नहीं कर पाएंगे कहीं बाहर, बट हमें क्या करना है, इसको बाहर भी यूज करना है। और उसके अलावा अगर हमें क्या करना है, जो हमारा ये इंटरवल है इसको हमें क्लियर भी करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे इसको रिसीव कर लेते हैं। जो हमारा ये इंटरवल है, जो हमारी सेट इंटरवल है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इस वेरिएबल पे ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो हम लोग इस फंक्शन के बाहर भी कर सकें। अब हमें क्या करना है, पॉज करने के लिए कि इसके इंटरवल को क्लियर करना है, क्योंकि ये क्या, जब भी हम लोग इसको रन करते हैं इसका एक रेफरेंस आ जाता है इस वेरिएबल पे, और उस रेफरेंस को हमें डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। जब भी हम लोग पॉज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लियर इंटरवल, इसके अंदर हमें ये वाला पर्टिकुलर रेफरेंस पास कर देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिस्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट, ठीक, पॉज आ गया, पॉज पे क्लिक किया, फिर से चला गया, फिर से स्टार्ट पे किया, फिर से वहीं पे वो जा रहा है, ठीक है। ये इसलिए फिर से रिस्टार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये टाइम लैप्स हम लोगों ने बाहर से डिफाइन कर रखा है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से इसी के अंदर डिफाइन करते हैं, तभी क्या करता है, फिर से टाइम लैप्स को इनिशियलाइज कर देता है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इसको फिर से रिस्टार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था इसको करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये पहली फंक्शनलिटी क्रिएट हो गई, क्या है वो, हमारी स्टार्ट एंड पॉज की, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं अपने रीसेट वाले बटन के क्लिक पे, कि हमारा सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए फिर से, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस स्टार्ट पॉज पे एक इवेंट लिस्नर लगाया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग रीसेट पे भी एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं। रीसेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे काम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रनिंग को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, ठीक, इज रनिंग फॉल्स, पहला काम हमारा ये हो गया। और दूसरा काम क्या है हमारा, जो हमारा ये टाइम लैप्स है इसको भी 0 कर देना है, ठीक है। अभी तक क्या था कि वो जहाँ से स्टार्ट था, सॉरी जो जहाँ पे पॉज था वहीं से हमें स्टार्ट करना था, बट रीसेट पे क्लिक करने पे वो 0 हो जाना चाहिए। टाइम लैप्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। टाइम लैप्स 0 हो गया। और जो हमारा पॉज स्टॉप वॉच है इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉल करके अपना जो ये वाला क्लियर इंटरवल है इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन में एक बार डिफाइन कर दिया है तब क्यों फिर से हम लोग क्लियर इंटरवल लिखें, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। सेव करते हैं, हमने स्टार्ट किया, इसको रीसेट पे क्लिक करते हैं, रुक तो गया है, बट जो ये इसके अंदर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसके अंदर से रिमूव नहीं हुआ है, तो उसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो टाइम टेक्स्ट कंटेंट वाला इसी पार्ट को यहाँ से यूज़ करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है, सिंपल सा, क्योंकि टाइम का ही टेक्स्ट है ये, राइट। टाइम के टेक्स्ट को हमें 0 करना है, तो फॉर्मेट टाइम ये हो गया। अब इसी को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग 0 पास कर देते हैं तब ये इसको फिर से 0 कर देगा। स्टार्ट किया, पॉज हुआ, ठीक है, रिसेट किया, ये फिर से अब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पॉज हो रहा है इसको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज स्टार्ट टेक्स्ट कंटेंट वाले को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट हो गया, रीसेट पे क्लिक किया, फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तब अब क्या हुआ कि हमारा पॉज और रीसेट वाला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर अभी और कुछ भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लैप वाला पार्ट है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कि जितनी भी बार हम लोग लैप पे क्लिक करें हमारे पास यहाँ पे ELI क्रिएट होता हुआ चला जाए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक LI है, और जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम लोग यहाँ पे लैप पे क्लिक कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मोमेंट यहाँ पे इसके नीचे आ जाए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं लैप बटन के लिए, डैट ऐड इवेंट लिस्नर, कैसा, क्लिक का फंक्शन, ठीक है। तब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर लैप को यहाँ पे एक लेना है, ठीक है। ये जैसे हम लोगों ने बटन को, टाइम को लिया है, वैसे हमें लैप्स को भी लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लैप्स लिस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। लैप्स को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसी के अंदर हमें कंटेंट को डालना है, जो हमारा LI क्रिएट होगा बार बार। तो यहाँ पे हम लोग एक LI क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट LI डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमारा एलिमेंट कौन सा है, LI है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, LI डॉट टेक्स्ट कंटेंट,
ठीक है। अब इस पे टेक्स्ट कंटेंट हमारा कौन सा रहेगा, जो करंट हमारा चल रहा है, हमारा करंट क्या है, टाइम लैप्स, जो हमारा करंट टाइम लैप्स होगा उसी को हम लोग इस पे डाल देंगे। करंट टाइम लैप्स ही हमारा क्या होगा, इसका टेक्स्ट कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास यूएल, सॉरी क्या था यहाँ पे ऊपर, ये सॉरी लैप्स टाइम लिस्ट, लैप्स लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड में हम लोग क्या पास कर देंगे, एल को सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये पार्ट है हमारा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कमेंट नहीं यार, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट करके हम लोगों ने एक एल क्रिएट किया। उस एल के कंटेंट पे हम लोगों ने जो हमारा करंट टाइम लैप्स है, जो हमारा करंट टाइम चल रहा है, उसी हमने टाइम को इस पे डाल दिया और उस एल को हम लोगों ने एज अ चाइल्ड इसके अंदर अपेंड कर दिया है। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप वॉच अब स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये लैप वाला बटन है इसको हमें इनेबल करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो अब इसी के अंदर जो हमारा स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, इसी के एक्शन पे हमें परफॉर्म करना है इस चीज़ को, कि जो जैसे हम लोग स्टार्ट करें इसको वैसे ही लैप भी इनेबल्ड हो जाए। जैसे ही हम इसको पॉज करें हमारा लैप वो क्या हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लैप बटन है राइट, डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू इज रनिंग। अगर हमारा इज रनिंग रन कर रहा हो तभी हमारा लैप बटन भी इनेबल्ड होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा डिसेबल्ड है वो ट्रू कब हो, जब हमारा इज रनिंग फॉल्स हो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट पे क्लिक। अब जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो लैप वाला बटन था वो भी इनेबल हो गया। अब करते हैं हम लोग लैप पे क्लिक। लैप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ तो आया है, हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, हमें इस पे क्या चाहिए, फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए जो कि हमारा ये वाला फंक्शन देता है। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से कॉल कर लेंगे इसके आगे। ठीक है, तब अगर हम लोग सेव करते हैं और फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं, पॉज, लैप पे क्लिक किया, करेक्ट। ठीक है, जैसा जो हमारा आउटपुट चाहिए तो वो यहाँ पे आ गया। फिर से लैप पे क्लिक करेंगे तो जो उस समय का करंट टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से क्लिक किया, 9:44। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे लैब्स थे वो यहाँ पे आते गए। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ था कि 150 px से ज़्यादा हो अगर उसकी हाइट, तो वो क्या हो, यहाँ पे स्क्रॉल बार हमें दे दे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारी चीज़ें यहाँ पे काम हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉज करते हैं, हमारा फिर से लैप वाली बटन क्या हो गई, डिसेबल्ड हो गई। स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर से इनेबल हो गई। ठीक है, अब लैप पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे टाइम ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसेट पे क्लिक करते हैं। रिसेट पे क्लिक तो कर दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी आ गया, बट हमारे कुछ चीज़ें नहीं हुई। पहला तो जो लैप बटन है वो डिसेबल नहीं हुआ, और दूसरा जो हमारा ये इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने लैप पहले से बना रखे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो इन्हीं लोगों को भी हम लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो इन सभी चीज़ों को भी हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लैप लिस्ट डॉट, ठीक है, क्योंकि हमें रीसेट बटन पे ये सारे काम करने हैं राइट। लैप लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू इम्पटी, इसके इनर HTML को हमें हटा देना है। ठीक है, ये जैसे क्लिक करेंगे वो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, हमारा लैप क्रिएट होता गया, रजिस्टर पे क्लिक किया, खत्म। ठीक है, अब हमारा एक काम क्या बचा, इस वाले जो हमारा लैप वाला बटन है इसको हमें डिसेबल्ड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लैप बटन डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। सेव, रिफ्रेश करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, लैप हमारा बन रहा है, रीसेट पे क्लिक किया, करेक्ट। स्टार्ट भी हमारा फिर से स्टार्ट पे आ गया, लैप हमारा क्या होगा, डिसेबल्ड हो गया, और जो इसके अंदर हमारे यूएल के अंदर एल बने हुए तो वो भी यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा स्टॉप वॉच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी एक बार फंक्शनलिटी हम लोग फिर से देख लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, पॉज हो गया, ये हमारा लैप चला, लैप पे क्लिक किया, लैप क्रिएट हो गए। उसके बाद फिर से पॉज किया, हमारा लैप बटन जो था वो भी डिसेबल्ड हो गया, हमारे लैप भी यहाँ पे सारे के सारे हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर से हमारा काम स्टार्ट हो गया। रीसेट पे क्लिक किया तो हमारा फिर से पूरा का पूरा काम यहाँ पे रीसेट हो गया, पूरी स्टॉप वॉच फिर से रीसेट हो गई। ठीक है, तो यही था हमारा स्टॉप वॉच। इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये एक HTML फाइल है, उसके बाद हमारी CSS लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे बटन थे उसका हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है। टाइम का रेफरेंस है क्योंकि इस टाइम को हमें अपडेट करना है। लैप लिस्ट लिया हुआ है क्योंकि लैप की लिस्ट के अंदर हमें जितने भी बार हम लोग लैप पे क्लिक करेंगे उसका करंट टाइम जो है उसके अंदर हमें डालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन जो था हमारा उस पर एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाया क्लिक का। ठीक है, अगर हमारा जो करंट वॉच है वो रनिंग मोड में नहीं है तब हमें क्या करना है, उसको स्टार्ट, इस पर लिखा रहेगा पहले से, हमें स्टार्ट स्टॉप वॉच का फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद उसका जो कंटेंट हमें पॉज करना है और उसका जो रनिंग स्टेटस है वो ट्रू कर देना है। फिर इसके अंदर हमें एक सेट इंटरवल के अंदर हम लोग उसको 10 मिली सेकेंड्स पर अपडेट कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे फॉर्मेट टाइम है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, और इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम लोग रिफ्रेश करने पे जो हमारी स्टॉप वॉच है वो खत्म हो जा रही है, राइट, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज ऐड करके इस स्टॉप वॉच को ऐसा बना सकते हैं कि रिफ्रेश करने पर भी ये अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करे, कि जब तक हम लोग इसको रीसेट पर क्लिक ना करें तब तक ये डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, रिसेट बटन। रिसेट बटन पे हमें क्या करना है, सब कुछ रिसेट कर देना, मतलब पॉज, स्टॉप वॉच को हमने कॉल किया है, इस रनिंग को हमने फॉल्स कर दिया है, ठीक है, और इस जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको जीरो कर दिया है, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया है, टाइम लैप्स को जीरो कर दिया है, HTML को जीरो कर दिया है, डिसेबल्ड को हमने ट्रू कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हम लोग लैब पे क्लिक कर रहे हैं, जो हमारा करंट टाइम है उसको फॉर्मेट करके हम लोगों ने एज ए अलाई जो हमारा लैब लिस्ट था ये वाला पार्ट इसके अंदर ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो कि हम लोग कैसे स्टॉप वॉच क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो, आप लोग 2 और वीडियोस देख सकते हैं, जो कि क्या है, इसमें हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, एक वॉच बनाई हुई है, एनालॉग क्लॉक वॉच, और दूसरा हमारा क्या है, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा क्या था, एक कैलकुलेटर, फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, जिसका वीडियो आपको यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।